आईपीपी ने नून लीग के साथ हाथ मिलाने की ख्वाहिश का इजहार करके पीटीआई के वोटर्स को अपने से मजीद दूर भी कर लिया है। सूरत हाल ये है कि अवाम दोस्त मंशूर के बावजूद अवामी हलकों में आईपीपी की वो सपोर्ट क्यों नहीं है जिसकी तवक्को की जा रही थी। चेहरे तो वो हैं जो इमरान खान के साथ खड़े थे, चेहरे तो वो हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए साथ खड़े थे। क्या यही वजह है कि आईपीपी ने ये सोचा है कि अगले सेटअप में हिस्सा तभी मिलेगा जब नून लीग जो है वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी और ये ज़्यादा ज़रूरत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की है? क्या ये बात दुरुस्त है? मैं बात करूंगी। मुझे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आईपीपी के रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका। चौहान साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि आईपीपी ने ऐसी डिमांड्स रखी नून लीग के सामने कि नून लीग जो है वो अपनी बड़ी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, इसलिए भी आप लोगों का जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है नून लीग के साथ ये खटाई में पड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा लंबा चौड़ा तज्जिया पेश किया और वो अपनी जगह और मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम, लेकिन हकीकत ये है कि सीट एडजस्टमेंट नून लीग और आईपीपी दोनों की मुश्तरका ख्वाहिश के ऊपर स्टार्ट हुआ है ये कंसेप्ट, और इंशाल्लाह एमिकेबली ये सॉर्ट आउट होगा और दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और इसमें दोनों जमातों का फ़ायदा है, किसी एक का फ़ायदा नहीं है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सादा एक्सरियत लेने की पोजीशन में भी नहीं है, हत्ता कि नून लीग भी सादा एक्सरियत लेने की पोजीशन में नहीं है। तो इंशाल्लाह ये छोटी मोटी ठक ठुक लगी रहती है जब भी आप कोई सीट एडजस्टमेंट करती हैं, दो पार्टियां या दो ग्रोह, तो ये शुरू में ये चीन चड़क लगती है, होती है। चीन चड़क ठक ठुक जो है ये मामला नून लीग के साथ ये आप लोगों के लंबे हो रहे हैं। बाकी नून लीग के आप देखें सिंध में भी उनके सबके साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई, उनकी मौलाना साहब के साथ भी हो गई, उनकी ताकतवर है ना अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके हम थोड़ी सी ज्यादा अहमियत रखते हैं। हमारा जो ना वो अच्छा, ये तो चले ये तो बता दें, ठीक है, इस आप लोगों की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, बिल्कुल बड़े बड़े नाम है आप लोगों के साथ, लेकिन मामला किन सीटों पर रुका हुआ है? किसी सीट पे भी नहीं रुका हुआ और ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी जरा ये जनाब कागजात नामजदगी वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, 2 दिन आगे बढ़ा दिए इलेक्शन कमीशन ने, 24 तारीख तक ये कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे, उसके बाद अगले 2-4-6 दिन में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये बड़ा लंबा टाइम पड़ा हुआ है। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन है तो 15 जनवरी तक जनाब आपका 10 जनवरी तक कम से कम आपका जनाब भी टाइम है। इंशाल्लाह सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लाहौर में किन हलकों में आप लोग अपने आप को ज्यादा मजबूत फील कर रहे हैं? क्या आप लोगों की राय है कि लाहौर से कितनी सीटें जो है वो आईपीपी निकाल सकती है? क्योंकि यहाँ पर हमने तकरीबन कोई 45 के करीब सूबाई असम्बली की और 25 से राउंड अबाउट जो ना हमने कौमी असम्बली की हमने दी हुई है, और उसमें कोई प्लस माइनस के साथ जो ना चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, नून लीग भी कहती है सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही उनकी तो शिकायत है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, लेकिन वो भी कहते हैं कि सबको मिलनी चाहिए। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है कि उनके बल्ले का निशान ही वापस ले लिया है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है चौहान साहब? इसके 2 पहलू हैं। शाजिया मुझे टोकिएगा ना, मैं तसल्ली से जवाब दूंगा। इसके 2 पहलू हैं, एक टेक्निकल पहलू है, एक नजरियाती पहलू है। टेक्निकल पहलू के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है कि 1.25 साल लेट इलेक्शन करवाया, 1.25 साल तक आपने अपनी ड्यू इलेक्शन को हेल्ड नहीं करवाया, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने लाडलापन इनके साथ करते हुए इनको मौका दिया कि आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन इलेक्शन ऐसा हुआ कि सारी दुनिया ने देखा कि दुनिया की तारीख का सबसे फेक स्यूडो सोकॉल्ड 2 नंबर थका हुआ और एक जाली किस्म का, नकली किस्म का इलेक्शन करवाया गया, जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पूरा राइट रखता था कि उसको नल एंड वाइट कर दे, वो उसने कर दिया। ये है टेक्निकल इशू। नजरियाती इशू क्या है? जिस बल्ले को इस्तेमाल करके पाक फौज के अफसर की वर्दी को सरेआम 9 मई को लटकाया गया, पाक फौज के जवान की वर्दी को सरेआम लटकाया गया, जिस बल्ले के जरिए से MM आलम के त्यारे को तोड़ा गया, जिस बल्ले के जरिए से शुहदा की जनाब आप पोर्ट्रेट्स को तोड़ा गया, जिस बल्ले के जरिए से हर फौजी और सिविलियन आपकी जनाब इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए गए, मैं ये समझता हूं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैंने सबसे पहले ये बात कही थी
कि मैं कहता हूं कि बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा मुतालबा है कि वो बल्ला सैंबल ऑफ हेटेड है, उसको जनाब इंतखाबी निशान की फहरिस्त में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 9 मई की चीजों को सामने मद्देनजर रखते हुए फैसला थोड़ी दिया है कि आपने नहीं, आप मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। एक नजरियाती पहलू है जो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग अ पाकिस्तानी मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, जो जिस टेक्निकल पहलू की आप बात कर रहे थे, चले पहले जरा उस पर बात कर लेते हैं। आपने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का ये राइट था कि फेक किस्म के इलेक्शन जो थे वो बिल्कुल नल एंड वॉइड करार देता। तो जो बाकी पार्टीज इलेक्शन करवाती हैं, आपको ये भी पता होगा पिछले 1.5 साल से किस तरह इलेक्शन कमीशन नून लीग से इलेक्शन करवाने का कह रहा था। इलेक्शन कमीशन ने कह के उनसे इलेक्शन करवाए, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, हर उनका जो ओहदा होता है बिला मुकाबला वो भी मुंतखब होते हैं। पीपल्स पार्टी के भी ऐसे होते हैं, 100 तहरीक इंसाफ के भी इसी तरह हुए। नंबर 1। नंबर 2, जो आप दूसरा इशू बता रहे हैं, नंबर 1 का जवाब सुन ले पहले जी, पहले नंबर 1 का जवाब सुन ले। शादिया साहिबा, आपकी ताकलियत है, आपने इतना बड़ा जनाब आपने इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये लगा दिया। जनाब मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने रियलिटी बताई है। इल्जाम ही है ना, तो ये इल्जाम ही है ना कि उनका नहीं किया तो इनका क्यों कर दिया। सुने ना, जवाब सुन लेना। क्या उनमें से किसी की पार्टी का कोई मेंबर गया इलेक्शन कमीशन? तो भाई क्या बातें कर रही हैं, बात करें लॉजिक की। कौन पार्टी का मेंबर गया? आप अकबर एस बाबर की बात कर रहे हैं। अच्छा सुन लेना, अकबर एस बाबर की बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ उनको अपना मेंबर मानती कब है? और तहरीक इंसाफ कौन होती है? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जनाब कि वो मेंबर है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी 2 नंबरी और चक्करबाजी छुपाने के लिए जनाब किसी का भी फैसला देते। ये मुंह उठा के 5 तारीख को मुझे 5 नवंबर को फारिग कर दे 2015 में कि ये मेंबर नहीं है, पूरी दुनिया हैरान रहेगी उस वक्त। क्या बात कर रही है शाजिया बीबी? मैं पिछले 44 साल से सियासी कारकुन और लीडर हूं, मैंने हर सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं। पाकिस्तान की आला अदलिया ने फैसला दिया हुआ है अकबर एस बाबर के हक में कि वो अभी भी स्टिल जो है वो मेंबर है सुप्रीम कोर्ट का। मैं और आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? भाई ना आप होते ना मैं होती, लेकिन तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, एक मकबूल पार्टी है, वो नहीं मानती है अकबर एस बाबर को। सुप्रीम कोर्ट की पाबंद है वाला, ठीक है, वो बांग्लादेश की पार्टी नहीं है। चलें ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के भी कंसर्न थे कि अकबर एस बाबर को जो तहफुजात थे वक्त पर आते। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट और पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन की, तो अकबर एस बाबर को इतने एतराजात थे तो इलेक्शन कमीशन कहता है ये वक्त पर क्यों हमारे पास नहीं आए। ये इन्होंने एक वीडियो तो बना ली, मैं गया था तो वापस आ गया। आप नहीं, मैं जिद नहीं करी, आप इलेक्शन कमीशन की बात सुने, वो अलग बात है कि आप लोग अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं। ये सियासतदानों का मसला है, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है। इलेक्शन हेड हुआ, इंपोर्टेड पीपल्स पार्टी का जनाब एतजाज असद के जरिए से चेयरमैन बन गया गौहर अली खान साहब, वो उसी वक्त गया, उसने जाके सारा कटा चटा खोल दिया कि मैंने जनाब ऑनलाइन भी जनाब नॉमिनेशन पेपर लेने की कोशिश की, मैंने जनाब राब्ता करके भी, मैंने दफ्तर से राब्ता करके भी, कहीं से मुझे फैसिलिटेशन। आप बड़े खुश लग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एटलीस्ट तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। यार खुदा का वास्ता जानिए, हर चीज लीगलाइज है। अगर तो नून लीग में से कोई बंदा जाए, पीपल्स पार्टी में से जाए, आईपीपी में से गया हो, उसने कहा हो इलेक्शन कमीशन में कि भाई इलेक्शन गलत हुआ है, तो फिर तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक 100%। जब नहीं गया तो भाई फिर इधर तो गए हैं ना लोग कि ये 2 नंबर, सारी दुनिया ने वो फेक और 2 नंबर इलेक्शन देखा। बल्ले का निशान छीने जाने पर जितना आप खुश हो रहे हैं, लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। मैं कहता हूं तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। अगर अमेरिका के अंदर रूल ऑफ लॉ है और डोनाल्ड ट्रंप नाअहल हो सकता है तो जनाब फिर यहाँ पर भी ये सारी चीजें होंगी। उसने सिर्फ एक जगह पे हमला करवाया था इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन के दिनों में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। इलेक्शन के दिनों में 200 इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं। ये वाहिद पाकिस्तान एक ऐसी चिरागाह है बैरूनी ताकतों की कि यहाँ पर हर डाकू और चोर को हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अदालत ने, यहाँ पर मैं और आप बैठ के उसको हीरो बनाने के लगे हुए हैं। इलेक्शन के दिनों में ऐसी जज्बाती बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जिनके साथ आप सीट एडजस्टमेंट बातें नहीं है, जिनके